नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान सेतु में। तो आज हम बात करेंगे पटवारी रिजल्ट को लेकर, और पटवारी रिजल्ट के अंदर हम बेसिकली बात जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन को लेकर। देखो, अक्सर होता क्या है कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर काफी लोगों के साथ जो है अन्याय हो जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं, उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन होता है और नॉर्मलाइजेशन के द्वारा उनके नंबर कम हो जाते हैं। तो नहीं लगता है कि यार हमारे साथ बड़ा धोखा हो गया, जैसे पशु परिचय में भी हुआ था। तो इस तरह की स्थितियां बनती है, और इसी को देखते हुए बोर्ड जो है उसने एक नया फॉर्मूला सेट किया है। इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला, इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला सेट किया है, जो अब पटवारी परीक्षा के रिजल्ट में जो है वो लागू होगा। ये इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला जो पटवारी के इसमें रिजल्ट में लागू किया जाएगा, ये कैसे काम करेगा, किस तरह से इस फॉर्मूले के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उनके साथ न्याय करने का प्रयास किया जाएगा, या मैं ये कह सकता हूँ कि सभी लोगों के साथ न्याय हो जाएगा। इसके माध्यम से जो है वो पुराने वाली जो पद्धति जिसके द्वारा काफी लोगों को था, वैसी स्थिति नहीं बनेगी। जिसने तैयारी की है उसको जो है वो उसका लाभ जरूर मिलेगा। तो बात करेंगे 80% फॉर्मूले की। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट की एक बार आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। तो देखते हैं क्या है ये इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूले की बात करेंगे भाई। अपना जो पटवारी का रिजल्ट है, पटवारी रिजल्ट में इस फॉर्मूले को कैसे लागू किया जाएगा, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो आपका जो ये इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला है, जिसकी हमने स्टार्ट में बात करी, इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला तो नया लाया गया। पहले था जेड फॉर्मूला, अब है इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला। तो आपके पटवारी के रिजल्ट के अंदर, ठीक है, ये फॉर्मूला हम जो है वो लागू करने वाले हैं। अब इस फॉर्मूले में होता कैसे है, ये फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक एग्जाम है आपकी, ठीक है, इस शिफ्ट वन और शिफ्ट टू, जैसे पटवारी हुई आपकी दो शिफ्ट में, इस एग्जाम को कितने शिफ्ट में करवाया गया, दो शिफ्ट में करवाया गया। तो ये फॉर्मूला किस तरह से हम लगाएंगे ताकि दोनों शिफ्ट के जो लोग हैं उनके जो कठिनाई का जो स्तर है होने के बावजूद भी उन लोगों को फायदा पहुंचे। तो इसमें देखो क्या होता है कि सबसे पहले तो जो टोटल कॉस्ट होती है, टोटल पोस्ट है, उन टोटल पोस्ट को क्या किया जाएगा, शिफ्ट के अनुसार डिवाइड किया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ तो पोस्ट थी 37 और शिफ्ट थी कितनी, पटवारी में शिफ्ट की थी कितनी, दो। तो 3300 बटा दो यानी 1850 पोस्ट है एक शिफ्ट के हिस्से में आएंगे। 1850 पोस्ट है एक शिफ्ट के हिस्से में आएंगे। टोटल पोस्टों को दो में डिवाइड कर लिया। जितनी शिफ्ट में आप, जितनी पारी में आप परीक्षा करवा रहे हो उतनी ही कैंडिडेट, कैंडिडेट जैसे इसमें अपने 6 लाख थे, पांच, ठीक है, 3 लाख एक शिफ्ट में, 3 लाख कैंडिडेट बैठे और उसके हिस्से में कितनी पोस्टें आई, 1850 पोस्टें। अब इनको देखो किस तरह से ये इस फॉर्मूले को इसके अंदर लागू करेंगे। 1850 पोस्टों के साथ इस फॉर्मूले को कैसे रन करवाएंगे, थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो रहा है। 1850 पोस्टों के साथ कैसे करेंगे, देखो शिफ्ट वन और शिफ्ट टू ये मान के चलेंगे अपन। ठीक है, शिफ्ट वन में जो है वो 1850 पोस्टें हैं, शिफ्ट टू के भी कितनी पोस्टें हिस्से में आ गई, 1850 पोस्ट हिस्से में आ गई। ठीक है, अब ये जो पोस्ट है 1850, सबसे पहली चीज तो ये दोनों पेपर ही अलग अलग ही मान लिए जाएंगे भाई। चाहे जैसे मान लीजिए ये कठिन था, शिफ्ट टू का कठिन था, और ये मान लेते हैं कि ये था आपका सरल।
अब जिसमें सरल है उसके नंबर ज्यादा आएंगे और जिसमें कठिन है उसके नंबर कम आएंगे। नॉर्मलाइजेशन में इसकी घटा देते थे, इसके बढ़ा देते थे, तो उससे परेशानी होती थी। अब ये क्या करेंगे कि जितनी शिफ्ट है सारे पदों को उतने में बांट लेंगे। तो शिफ्ट फर्स्ट से 1850 लोग पास होंगे, शिफ्ट सेकंड से भी 1850 लोग पास होंगे। अब कैंडिडेट कितने थे यहाँ पे, यहाँ भी 3 लाख थे और यहाँ पर भी कितने थे, 3 लाख थे। ठीक है, 3 लाख कैंडिडेट इसमें थे, 3 लाख कैंडिडेट इसमें थे। अब यहाँ के मार्क्स लेंगे, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के ये जो 3 लाख कैंडिडेट हैं, रैंक बना दी जाएगी। जैसे मान लीजिए ए कैंडिडेट, बी कैंडिडेट, सी, डी, ई, एफ, जी, इस तरह से। ठीक है, और इधर वो वही सेम ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, इस तरह से। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, देखो यहां से आपका खेल शुरू होता है। इसमें परसेंटाइल फॉर्मूले में क्या होता है कि भाई यह पेपर इजी था, तो इस इजी पेपर के कारण जो शिफ्ट 1 वाले लोग हैं उनके ज्यादा नंबर आएंगे। तो मान लीजिए कि अपन इसको, ये जो परीक्षा है इसको हम मान लेते हैं कि भाई ये परीक्षा आपकी 100 नंबर की मान लेते हैं। वो नहीं कर रहे हैं कि मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स कितने थे, 100 थे। जैसे इसके आगे 90, इसके आगे 84, इसके आगे 80, इसके आगे 82, इस तरह से नंबर आ गए। ठीक है, इधर वाले जो है ये पेपर था हार्ड, इसलिए यहाँ वाले लोगों के आए आपके जैसे 85, 83, 82, 75, 76, इस तरह से। मतलब यहाँ नंबर ज्यादा आ रहे हैं और यहाँ नंबर क्या आ रहे हैं, कम आ रहा है। ये टॉपर बंदा है, सबसे ऊपर वाला बंदा है, जिसके पार्ट 1 में, नो शिफ्ट 1 में तो 90 नंबर आ रहे हैं और शिफ्ट 2 में क्या आ रहे हैं, 35 नंबर आ रहे हैं। अब दोनों के साथ न्याय करना है, तो यहाँ पे एक परसेंटाइल फॉर्मूला लगाएंगे। इस नंबर को ध्यान में नहीं रखेंगे, नंबर किस स्थान पे जो है वो किस चीज को ध्यान में रखेंगे, परसेंटाइल को ध्यान में रखा जाएगा। किसको ध्यान में रखा जाएगा, परसेंटाइल को ध्यान में रखा जाएगा और इनकी परसेंटाइल निकाली जाएगी। अब परसेंटाइल कैसे निकालते हैं, परसेंटाइल निकालने के लिए फार्मूला होता है। परसेंटाइल कैसे निकालते हैं, इसके लिए इन्होंने एक फार्मूला बना रखा है कि परसेंटाइल जो है वो किस तरह से निकाली जाती है। उसके लिए एक फार्मूला जो है यहाँ पे बनाया, उसको हम सीधा इसमें अप्लाई करेंगे। फार्मूला आपका है कि कुल विद्यार्थी माइनस रैंक बटा कुल विद्यार्थी -1/100। ये आपका परसेंटेज निकालने का फार्मूला है। इसके अनुसार प्रत्येक पारी के जो कैंडिडेट है उनकी परसेंटाइल निकाली जाएगी। जैसे अपन इसकी एक की निकाल के देखते हैं, देखो किसकी निकालेंगे अपन, अपन निकाल रहे हैं जो टॉपर था इसकी रैंक फर्स्ट में, मतलब शिफ्ट 1 में जो टॉपर था ना, शिफ्ट 1 में उसकी हम परसेंटाइल निकालते हैं। तो सबसे पहले टॉपर की निकाल रहे हैं। सबसे पहले देखो कुल विद्यार्थी कितने थे, कुल विद्यार्थी थे आपके 3 लाख, 1, 2, 3, 4, 5, 3 लाख कैंडिडेट थे माइनस रैंक। उसकी यहाँ पे रैंक कौन सी है, उसके यहाँ पे 1 नंबर रैंक है, टॉपर था ना वो, तो 1 नंबर रैंक है। ठीक है, बटा 3 लाख माइनस 1 गुणा 100। अब इसको काटेंगे अपन तो क्या बचाएगा, 100। यानी ये जो बंदा है, जो टॉपर है, जिसके सबसे ज्यादा नंबर आते हैं, उसको 100% मान लिया जाएगा। उसको क्या मान लिया जाएगा, 100%। जो सबसे ज्यादा नंबर आएंगे उसको 100% मान लिया जाएगा। और अब इसी सूत्र के आधार पे नीचे वाले के 1 से लेकर 3 लाख तक की जो रैंक है, सभी लोगों के क्या निकाले जाएंगे, परसेंटाइल निकाले जाएंगे। और जब परसेंटाइल निकाले जाएंगे उसके बाद में जो टॉपर 1850 है, जो 1850 लोग हैं, एक ही हम बात कर रहे हैं। तो अब देखो जैसे अपन 2 नंबर वाले की निकाल के देखते हैं। ये तो हमने रैंक 1 वाले की निकाली, अब निकालते हैं रैंक 2 वाले की। रैंक 2 वाले की हम निकालते हैं यहाँ पे। रैंक 2 वाले कैसे, वही कुल विद्यार्थी कितने, 3 लाख, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 3 लाख माइनस रैंक 2 बटा कैंडिडेट की संख्या -1 इंटू 100। ठीक है, जब हम इसको निकालेंगे तो ये जो है वो आपकी आएगी
99.99% आएगी। क्या आएगी? 99.99% आएगी। तो इसी तरह से जो है तो वो रैंक के अनुसार उन लोग सभी कैंडिडेट्स की जो शिफ्ट 1 के अंदर थे उन शिफ्ट जाएगी, परसेंटाइल निकाली जाएगी। इसकी 100 परसेंटाइल आई थी, इसकी 99.9 परसेंटाइल आई थी। ठीक है, इस तरह से इनकी परसेंटाइल चलती रहेगी। अब ये परसेंटाइल शिफ्ट 1 की है, अलग है, शिफ्ट 1 वालों की है, तुमको इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, इनकी निकालेंगे, फिर सेम इसी सूत्र से इनकी परसेंटाइल निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ हाईएस्ट मार्क कितने? 85। तो यहाँ 90 जिसके थे उसके 100 परसेंटाइल थी, और यहाँ जिसके 85 है उसके 100 परसेंटाइल है। इसी अनुसार यहाँ पर भी निकाली जाएगी। और 1850 सीटें इसके अंदर और 1850 सीटें इसके अंदर अलग अलग प्रकार से जो है वो दोनों का क्या ले लिया जाएगा, तो अलग अलग प्रकार से दोनों सीटें ले ली जाएगी। तो ना तो फर्स्ट पारी वाला इफेक्ट होगा और ना सेकंड पारी वाला इफेक्ट होगा। यहाँ ये हो सकता है कि एक बंदा जिसके इस पारी से जो है वो इधर कम नंबर हो, वो सिलेक्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है कि यहाँ 100 परसेंटाइल का मतलब 85 था और यहाँ 100 परसेंटाइल का मतलब कितना था? 90 था। तो कुल मिलाकर बात कहने की यह है कि जो इक्वी परसेंटाइल फार्मूला आपका है, इस फार्मूले का एक ही एम है कि भाई जो बंदा है जो जितनी पारियों में जितनी शिफ्ट में पेपर हुआ है उन लोगों का क्या निकाला जाएगा? परसेंटाइल निकाला जाएगा। और परसेंटाइल के अनुसार टॉपर जो है जितनी पोस्ट है उनको आप जो है वो सिलेक्शन में ले लिए जाएंगे। अब सेकंड पारी का अलग निकाला जाएगा, फर्स्ट का अलग निकाला जाएगा। अगर 4 पारियों में है तो पोस्टों को 4 पारियों में डिवाइड कर दिया जाएगा और कैंडिडेट को 4 पारियों में डिवाइड कर दिया जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पहले जो नंबर कम होते थे, ये जो सिस्टम होता था, ये सिस्टम पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और ये जो परिणाम आएगा आपके पटवारी का, उसमें निश्चित रूप से जो कैंडिडेट है उनको फायदा होगा। इक्वी परसेंटाइल फार्मूले जो है वो सभी के लिए सहयोगी रहेगा। इस वीडियो में इतनी बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।